हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये टॉपिक मानव रोग और विटामिन्स, इनसे आपके आरआरबी ग्रुप एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपके आने के चांसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिससे कि आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं आपको सूटेबल हो सारे क्वेश्चन समझने में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही और आपको नंबर देकर ही जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी रेटिनॉल। जी हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रातौंधी हो जाती है और ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है। किस में पाया जाता है? तो गाजर, दूध, हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रातौंधी। लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसलिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है आपकी आँखों के लिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें पहला भाग होता है थायमीन और इसमें बहुत सारे विटामिन बी के भाग होते हैं, जो कि थायमीन पहला है। शरीर के मेटाबॉलिज्म में यह बहुत ही मदद करता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और यह क्रिल्स और दाल में पाए जाते हैं। केरियल्स और दालों में, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इन सभी को आप नोट्स बना लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को पूरा समझिएगा, ताकि एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। चलिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी बेरी। इससे मसल कमज़ोर हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। यह डिजीज़ एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी कैल्सीफेरल। जी हाँ, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कि नींबू, संतरा आदि में खट्टे फलों में ये पाया जाता है और यह शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी स्कर्वी रोग होता है। जी हाँ, इसमें मसूड़ों से खून आना, घाव जल्दी नहीं भरना शामिल है। शरीर कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। सूरज की रोशनी का ये मुख्य स्रोत है, यानी अगर आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी रिकेट्स। इसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और ये कैल्शियम की कमी से भी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी टोकोफेरल, और ये सेल को डैमेज होने से बचाता है। यह स्किन और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। ये खून को जमाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है और शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फिलोक्विनोन। विटामिन के का ये रासायनिक नाम है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है। हरे
पत्तीदार सब्जियों में ये पाया जाता है और फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें आप सही टिक मार्क करिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें रोज़ लेना ज़रूरी होता है। ये पानी में घुल जाते हैं और एक्स्ट्रा मात्रा यूरिन से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन बी ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ये शरीर में स्टोर हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन फैट के साथ होता है। इनकी अधिकता भी नुकसान करती है, इसलिए ये अधिक नहीं लेना चाहिए। फैट सोल्यूबल विटामिन को याद रखने की ट्रिक क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी ए, डी, ई, के, इस तरह आप याद रख सकते हैं, जैसे एडेक। इस एडेक से आसानी से याद रखा जा सकता है, यानी यह एक कॉमन ट्रिक है जो एग्ज़ाम में मदद करती है स्टूडेंट्स को जल्दी याद करने के लिए। तो ये ट्रिक भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। अब जब आप फैट सोल्यूबल समझ गए हैं तो विटामिन सोल्यूबल बी और सी ही बचा है, तो आप इसको तो ऐसे ही याद रख लेंगे। फिर भी ऑप्शन बी और सी, अब विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एनीमिया। जी हाँ, विटामिन B12 की कमी से, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है ना कि विटामिन बी के बहुत सारे भाग होते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाती है। इससे खून की कमी होती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है और RBC प्रोडक्शन से ये जुड़ा होता है, जिसमें RBC की मात्रा कम हो जाती है खून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट। ये सेल को डैमेज होने से बचाता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी सनलाइट। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। जब त्वचा पर धूप पड़ती है तो विटामिन डी बनता है और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में बहुत ही मदद करता है, इसलिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। देखिए बेरी किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B1। ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, मसल कमज़ोर हो जाती है और मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत ही असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, तो और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।